ख़वातीन के ऊपर कि वो नाच गाना करती हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनकी बहनें माएँ नहीं हैं? 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या किसी जमात के सरबराह से आपने इस तरह के अल्फाज देखे हैं? हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें फेंकी गई, आज वो हकीकत नज़र आ रही है कि इनके ज़हन किस तरह से गंदे हैं। क्या इक़्तिदार में जाता है तो आँखें दिखाता है, और जब ये इक़्तिदार से हटता है तो फिर बूट पकड़ लेता है। मिन्नतें आवाम को पता चल गया है, इनका असली चेहरा पता चल गया है। और ये जो कहते हैं कि हमने ये किया, क्या उन्होंने अपनी जेब से किया? आवाम के टैक्स का पैसा जो है उससे जो है वो रोड या वो चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसमें भी इन्होंने आधे से ज़्यादा जो है करप्शन करके रिश्वत कमाई है। तो बाकायदा तौर पर ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। आज ये बात करते हैं ख़वातीन के ऊपर कि वो नाच गाना करती हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनकी बहनें माएँ नहीं हैं? क्या ये जो है मुल्क के जो ठेकेदार बनते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बनूँगा, या 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, क्या किसी जमात के सरबराह से आपने इस तरह के अल्फाज देखे हैं? ये इनका असल किरदार है। जो ये कहते थे हमें पता चलता था कि जनाब बेनज़ीर जो है साहिबा मोहतरमा शहीद, उनकी जो है वो हेलीकॉप्टर से ये तस्वीरें फेंकी गई, आज वो हकीकत नज़र आ रही है कि इनके ज़हन किस तरह से गंदे हैं, क्या माइंड है। और लोगों को कहते हैं जनाब कि आप कैमरे ऑन करें ताकि जो है वो पता चले कि कितने लोग जो हैं वो मरियम कहती है, लेकिन कोई उठाता नहीं है, क्योंकि ये किराए के लोग लाए थे। किसी का विजन के साथ तो कोई भी नहीं था, किसी को पैसे दिए गए थे, किसी को मोटरसाइकिल का लालच था, मजदूर लोगों को भूखा कर दिया है। उनके पास 2 टाइम की खाने के पैसे नहीं हैं, आटे वाली लाइनों के अंदर लोग लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किस तरह से उनको बेल भी दे दी और उनकी बायोमेट्रिक भी हो गई, और आज देखें कि उनकी जो सज़ा है सस्पेंशन के हवाले से दरखास्तें लगी हुई हैं। और दूसरी तरफ देखें कि इमरान खान का केस होता है तो यही अदालत होती है जो नोटिस भेज रही होती है, यही प्रोसिक्यूशन नैब की होती है जो कहती है कि हमें इतराज़ है और आके आर्ग्यू किए जाते हैं, और यही प्रोसिक्यूशन आज कहती है कि हमें कोई इतराज़ नहीं है ज़मानत के ऊपर। बाकायदा तौर पर रियासत को इस्तेमाल किया गया, लोगों को लाने में इस्तेमाल किया गया। एक भावलपुर से 30 जो है वो बाकायदा तौर पर जो बसें हैं, वो एक वीडियो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की कि वो 30 बसें जो हैं वो भिजवाई गई हैं। तो ये इनका किरदार है। नहीं सर, निगरान सेटअप के पास ये इख्तियार होता है कि वो सज़ा मुअत्तल कर सके? देखिए, बात यह है कि निगरान सेटअप जो है, क्या वो उसने इलेक्शन करवाना है या उसने जो है किसी को सहूलतकारी देनी है? पहले तो ये देखें ना, उसका काम क्या है? उसका काम इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन के ऊपर ना वो बात कर रहे हैं, वो इनको गाड़ियाँ अरेंज, वो इनको बंदे अरेंज, वो इनकी सज़ाएँ मुअत्तल, वो तो बाकायदा तौर पर उनको जो है वो सहूलतकारी की जा रही है और उनको बाकायदा तौर पर सपोर्ट की जा रही है। और देख लें कि आप किस तरह रियासत सपोर्ट कर रही है। नहीं भाई, एक और सवाल बड़ा अहम है कि ये इतना जल्दी 4 साल बाद, 4 साल तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो साबिक़ वज़ीर आज़म बाहर रहे, इतना जल्दी यकदम स्टेटस तब्दील किसने किया उसका? देखिए, स्टेटस किसी तरह तब्दील नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, दुनिया में कहीं पे भी अगर इसका नाम कलीमुल्लाह होता, असदुल्लाह होता, जेके पॉइंट होता, तो कभी भी नाम जो है वो जो है कभी भी इसको ज़मानत ना मिलती और कभी इसकी ये अपीलें और ये प्रोटोकॉल ना होते, क्योंकि नाम इसका नवाज शरीफ है और इसको हमेशा जो है वो लाया गया है और ये कंधों पर बैठ के आया है। ये जब इक़्तिदार में जाता है तो आँखें दिखाता है, और जब ये इक़्तिदार से हटता है तो फिर बूट पकड़ लेता है, मिन्नतें करता है, तरले करता है। ये डीलर है जो डील करके आया है। लीडर वो है जो जेल भुगत रहा है और जेल के अंदर पड़ा हुआ। सब हुक्मरानों पर इल्ज़ाम आता है कि वो कंधों का इस्तेमाल करते हैं। देखें, बात ये है कि हम ये कहते हैं कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। हम ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को किसी तरह की कोई 1% भी जो है ना, वो हम ये नहीं कहते कि कोई हमें इमदाद की जाए सरकार की तरफ से। फ्री इलेक्शन करवाएं। क्यों नहीं आते उसकी तरफ? क्यों भागते हैं? फिर क्यों लेट करवाते हैं? क्यों इलेक्शन की बात नहीं करते? क्योंकि इन्हें पता है कि वोट इमरान खान का है। इनके ऑफिशियल अकाउंट देख लें, वहाँ पर लोग ये पोस्टें अपनी लगाते हैं, कबूतरों वाली तस्वीरें लगाते हैं, लोग नीचे इमरान खान लिखते हैं। तो ये पोजीशन आई पड़ी है। सर, आज नवाज शरीफ साहब की जो है उनकी पेशी है, इससे पहले खान साहब की पेशी अभी हम लोगों ने भी देखी और आपने भी देखी है, क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? देखें, फ़र्क एक तो वाज़े ये नज़र आता है, आपने जलसे में भी देखा कि क्राउड किस तरह चार्ज होता था, और लाहौर के अंदर ये जलसा हो रहा है। लाहौरी कोई चेहरा मुझे नज़र नहीं आया। बेचारे मज़दूर भट्ठों से उठा कर लाए गए। यही सेम आज एजी के पता नहीं किधर से बेचारे लोग लेकर आएंगे, लेकिन क्योंकि बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं और उनको लालच दिया जाता है और वो फिर लाए जाते हैं। 150 लोग। इमरान खान आता था, उसके साथ लोग होते थे।
लाखों में लोग होते थे, उनके ऊपर शेलिंग की, तशद्दुद किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, उनके ऊपर FIRs की, उसके बावजूद लोग आते रहे। और उल्टा ये कह दिया कि इमरान खान हमला करता है। ये आज जो लोग आए हुए हैं, क्या ये हमला करने आए हुए हैं? अपने लीडर के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हुए हैं। तो लोग आते थे इज़हार यकजहती के लिए, तो उसके ऊपर ये कहा गया कि ये लोग जो है ना अटैक करने आ रहे हैं। क्या अटैक करने वाले जो लोग हैं वो बग़ैर हाथों के हथियार के आते हैं? वो तो निहत्थे थे, उनके पास तो हथियार नहीं थे, उनके पास तो कोई बंदूकें नहीं थी, उनके पास कोई वाटर कैनन नहीं था, उनके पास कोई गोला नहीं था। क्या ऐसे अटैक किए जाते हैं? और उन लोगों को ही जो है वो अंदर डाल दिया गया और उसी के ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर FIRs दर्ज कर दी गई। नहीं भाई, आज बताइएगा कि नवाज शरीफ की जो आज पेशी है, अगर तो हवाएं जो हैं वो बता रही हैं कि वो नवाज शरीफ के मुवाफिक चल रही हैं, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें आज रिलीफ दे देती है तो तहरीक इंसाफ को क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखें, तहरीक इंसाफ जो है ना वो उसका नाम ही इंसाफ है और हम भी इंसाफ अदालत से, कल देखें ना आपने सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला देखा, सिविल का मिलिट्री ट्रायल नहीं होता, तो पूरे मुल्क में कितनी खुशाइन बात हुई कि आइन की बालादस्ती, हर बंदा, हर साफ़ी, हर मीडिया चैनल्स के ऊपर ये बात हो रही थी चंद पटवारियों के हवाले अलावा। तो देखें, पब्लिक इंटरेस्ट का मामला था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड लिया। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी ये कह रहे थे कि जनाब ये देखें जी ऐसा हो गया, पार्लियामेंट के ऊपर पार्लियामेंट के ऊपर आप हमला नहीं करते कि जब आप जो है वो KP हाउस में जो है वो पैसे देकर मंडियाँ लगाते हैं, लोगों को ख़रीदते हैं और ख़रीद कर अमेरिका की धमकी के ऊपर जो है अपने वज़ीर आज़म को जो है वो हटाते हैं। उस वक्त जो है वो पार्लियामेंट का तक़द्दुस नहीं ख़राब हो रहा होता है जब फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर आप झूठ बोलते हैं। कभी कहते हैं वो जो बाहर वाला जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स है, वो जो बाहर है, इनके जो अपार्टमेंट्स बने हैं, तो कभी वो कहते हैं मेरे नाम पे है, कभी वो कहते हैं मरीम के नाम पे है, कभी कहते हैं किसी के नाम पे है। उस वक्त आपको नहीं होता कि वहाँ पर आप हलफ लेकर जाते हैं और हलफ की पासदारी नहीं करते और लोगों को लूटते हैं, मारते हैं। उनको मॉडल टाउन किसने करवाया? 97 में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किसने किया? तो वो चीज़ें आपको भूल जाती हैं। वो आपने ही मुल्क के अंदर जुल्म किया है, आपने ही मुल्क के अंदर सितम किए हैं और वो कौम जो है जानती है। अब आप चकमा नहीं दे सकते और तहरीक इंसाफ हर जगह पर आवाज़ उठाएगी, जहाँ जहाँ पर लाकानूनियत होगी, जहाँ जहाँ पर दो नंबरी होगी, जहाँ पर चोर को नाफिज किया जाएगा, हर जगह पर तहरीक इंसाफ जो है अपना आकर जो है वो पूरा पुरअमन तरीके से एहतजाज और जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी वो अडॉप्ट करेगी। तहरीक इंसाफ जो है वो डंडे लेकर वो नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दे। तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है और इसको सिर्फ़ और सिर्फ एक साजिश के तहत ये कहा जा रहा है कि ये तशद्दुद वाले लोग हैं, सिर्फ हटाने के लिए, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान की है। 90% लोग इमरान खान के हैं और ये जो इनका मकसद है वो इंशाल्लाह और कभी कामयाब नहीं यही होगा। वजह है कि जो पॉलिसी साज हैं वो नहीं चाहते कि अब इमरान खान इलेक्शन में हिस्सा लें या तहरीक इंसाफ को इलेक्शन का मौका दें। देख